हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं, शानदार हैं, ज़बरदस्त हैं, जिंदाबाद हैं। तो दोस्तों, हमारे देश में अभी आप सबने देखा कि बंगाल में एक ज़बरदस्त घटना हुई। और ये घटना तब हुई जब वक्फ बोर्ड संशोधन कानून हमारे देश में लाया गया। ये घटना तब हुई है जब हमारे देश में वक्फ बोर्ड का संशोधन कानून लाया गया। अब हैरानी इस बात की है, चाहे एनआरसी हो, चाहे सीए हो, कुछ भी होता है हमारे देश में, तो सिर्फ एक ही समुदाय क्यों दंगे करता है, एक ही समुदाय क्यों दंगे फसाद करता है। और उन राज्यों में होते हैं जहाँ पे भाजपा शासित सरकारें नहीं हैं। और इस बार आपने देखा कि बंगाल का मुर्शिदाबाद जिस हिसाब से जला है, जिस हिसाब से बांग्लादेशियों ने हमला किया है, हिंदुओं को चुन चुन के मारा है, महिलाओं को धूड़ धूड़ के मारा है, यहाँ तक कि खुद वहाँ जिस राज्य की एक महिला मुख्यमंत्री, वो भी हिंदू, ऊपर से अपने आप को ब्राह्मण कहती हो, ऐसे मुख्यमंत्री को तो नाक रगड़ के पद से इस्तीफा देते हुए खुद मृत्यु को पा लेना चाहिए। बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस जैसे वीरों की भूमि है। उसी बंगाल में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वो उसी बंगाल से आते थे। लेकिन आज बंगाल में अगर कोई कहता है गर्व से कहो मैं हिंदू हूं, तो उसका सर रेतने की तैयारी हो जाती है। ये वही बंगाल है जहां से जनगणमन अधिनायक जय है का राष्ट्रगान निकलता है, जहां से सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन आज ये सब कुछ बंगाल में उल्टा हो चला है। बंगाल में वक्फ बोर्ड कानून के संशोधन के बाद जिस हिसाब से दंगा फैला है, जिस हिसाब से हिंदुओं को मारा गया है, जिस हिसाब से हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया, ये आखिरी कील साबित होने वाली है बंगाल के अंदर, तृणमूल कांग्रेस के अंदर। जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में 2012 में दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर में, जिस हिसाब से वहां हिंदुओं को चुन चुन के मारा था, उसके बाद अखिलेश यादव कभी सत्ता में नहीं लौटे हैं, उसी हिसाब से तृणमूल कांग्रेस भी कभी सत्ता में नहीं आने वाली है। ये चीज आप लिख कर ले लीजिए, आप लिख के ले लीजिए। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ कि हिंदुओं को घर में घुस के मारा गया, यहां तक कि जो पुरुष थे उनको मार पीट के गाड़ियों में भूसा की तरह भर के ले जाया गया। और उसके बाद उनके घर आते हैं लोग और कहते हैं कि मांग की सिंदूरें हटा दो, चूड़ियां तोड़ दो, हमारे साथ चलो, आपके आदमी को मैं रिहा कर दूंगा। इतनी हिम्मत बढ़ गई है उस हिंदुस्तान में जहां के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो और गृह मंत्री अमित शाह हो। मोदी जी देश आपको कायर बोलेगा, अमित शाह जी देश आपको कायर बोलेगा अगर बंगाल में हिंदुओं के साथ न्याय नहीं होता है तो। आप देश के प्रधानमंत्री हो अमित शाह जी, आप देश के गृह मंत्री हो। आज पूरा देश क्या चाहता है कि हमारे प्रदेश का जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा हो, पूरा देश चाहता है, पूरा देश चाह रहा है। लेकिन जो कृत्य हुआ है हमारे महिलाओं के साथ बंगाल में, देवी स्वरूपा कही जाती हैं, उनके साथ इन मुसलमानों ने जिस हिसाब से कृत्य किया है, बेहद शर्मिंदगी की बात है। कोई नहीं सुनने वाला है। मुझे वहां कोई भाजपा नेता नहीं दिखा दंगे के दौरान। अब दंगा शांत हो रहा है तो लोग पहुंच रहे हैं। बीएसएफ ना पहुंची होती तो क्या स्थिति होती हिंदुओं की? हिंदू मारा गया, हिंदू की महिलाओं के साथ रेप बलात्कार की घटनाएं हुई, उनकी चूड़ियां फोड़ी गई, उनको घसीटा गया, घर से निकाल के मारा गया, उनकी दुकानों को लूटा गया, उनकी इज्जत को लूटा गया, उनको एक एक अन्न के लिए तरसा दिया इन टीएमसी के गुंडों ने, इन मुसलमानों ने। कि समय है, समय पे जागिए, अगर समय पे नहीं जाग पा रहे हैं तो सो जाइए। जो लोग कहते थे पीडीए पीडीए पीडीए, क्या हुआ पीडीए का? ए ने पी और डी को गिरा गिरा के मारा, दौड़ा दौड़ा के मारा, उनके मां बहनों के साथ उनकी इज्जत को लूटा। भाई कहां पीडीए है? ये वोट बैंक की राजनीति को खत्म करिए, इस वोट बैंक की राजनीति को खत्म करिए। समय है बंगाल के मेरे भाइयों, और जहां जहां पे चुनाव है एक होइए, हिंदू एक होइए, हिंदुओं का जो समर्थन करें आप उसको वोट करिए, तो आप बहुत सुरक्षित और सक्षम बनेंगे। नहीं तो बंगाल जैसी घटनाएं होती रहेंगी। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए हमारे साथ डेली, क्योंकि हम आपके साथ जुड़ते रहते हैं। हिंदू राष्ट्र 3.0 पे लोगों की डिमांड रहती है कि आप डेली जुड़े, डेली जुड़े, लेकिन कुछ व्यक्तिगत कारण होते हैं, इसके कारण हम आपसे डेली नहीं जुड़ पाते। लोग कहते हैं कि आप लाइव आया करिए, तो दोस्तों कुछ कारण होते हैं उसकी वजह से हम लाइव नहीं आ पाते, लेकिन विश्वास है हर दूसरे तीसरे दिन हम आपसे जुड़ते रहेंगे। आप बने रहिए हिंदू राष्ट्र 3.0 के साथ। मैं हिमांशु।